भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया है। दुनिया की कई ताकतें जहां इस समुद्र रास्ते को लेकर चिंतित हैं, वहीं भारत के जहाज गिरती मिसाइलों और ड्रोन हमलों के खतरों के बीच भी वहां से निकलने में कामयाब हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारत के करीब 36 जहाज इस रास्ते से भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ ओमान है और दूसरी तरफ ईरान। इसी के बीच गुजरता है दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर गुजरता है। लेकिन युद्ध के माहौल और बढ़ते तनाव के बीच यहां हजारों जहाज फंसे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि यहां पहले से ही दुनिया भर के करीब 1000 से ज्यादा जहाज खड़े हैं, जिन्हें ईरान निकलने नहीं दे रहा। इसका असर कई देशों पर पड़ रहा है और भारत में भी ईंधन सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। लेकिन इसी बीच खबर आई है कि भारत का एक बड़ा तेल टैंकर इस खतरनाक रास्ते को पार करके सुरक्षित मुंबई पहुंच गया है। ये जहाज शिलोंग नाम का एक टैंकर बताया जा रहा है, जिसने अपनी सूझबूझ से इस संकट के बीच रास्ता बनाया है। ये जब जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के सबसे खतरनाक इलाके में पहुंचा तो इसके कैप्टन ने एक अहम फैसला लिया। जहाज का AIS यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और ट्रैकिंग सिस्टम कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। इसकी वजह से सैटेलाइट के जरिए जहाज की सटीक लोकेशन पकड़ना मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि 8 मार्च को यह जहाज ट्रैकिंग सिस्टम से अचानक गायब हो गया और अगले दिन यानी कि 9 मार्च को फिर से ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखाई दिया। तब तक ये जहाज खतरनाक इलाके से निकल चुका था। ये तेल टैंकर करीब 13,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर सऊदी अरब से मुंबई पहुंचा। तनाव शुरू होने के बाद ये पहला बड़ा भारतीय तेल टैंकर माना जा रहा है जो इस रास्ते से सुरक्षित भारत पहुंचा। इस जहाज को कैप्टन सुखशांत सिंह संधू चला रहे थे। उनकी सूझबूझ और रणनीति की वजह से ये मिशन सफल हो सका। दरअसल भारत के लिए तेल और गैस की सबसे बड़ी सप्लाई फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ से आती है। यहाँ से निकलने वाले ज्यादातर जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर गुजरना पड़ता है। यही रास्ता आगे चलकर भारत के गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह और मुंबई पोर्ट तक जाता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलकर कांडला बंदरगाह की दूरी देखें तो ये लगभग 1000 किलोमीटर है। वहीं मुंबई तक ये दूरी करीब 1450 से 1560 किलोमीटर तक होती है। तो वहीं तेल टैंकर आमतौर पर 24 से 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से मुंबई पहुंचने में लगभग 53 घंटे यानी करीब 2.5 दिन तक का समय लग सकता है। तो वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दरअसल ईरान और ओमान के बीच स्थित एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है। इसका सबसे बड़ा संकरा हिस्सा सिर्फ 21 से 33 किलोमीटर चौड़ा है। इस पूरे इलाके पर ईरान की नौसेना और IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की मजबूत पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि जब भी तनाव बढ़ता है, ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी देता है और जहाजों की आवाजाही रोक देता है। इस समय भारतीय नौसेना भी पूरी तरह सतर्क है। बताया जा रहा है कि 28 से 36 भारतीय झंडे वाले जहाज, जिनमें तेल और LNG टैंकर शामिल है, इसी इलाके में फंसे हुए थे। मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे के बीच इन जहाजों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं था। यही कारण है कि भारतीय नौसेना और कुछ सहयोगी युद्धपोत इन जगहों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं ताकि किसी भी ड्रोन या मिसाइल हमले से बचाया जा सके। रणनीति ये भी है कि जहाज जितना संभव हो ओमान के समुद्री क्षेत्र के करीब से गुजरे। वहां ईरानी हमले का खतरा थोड़ा कम माना जाता है। इस बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलने देगा। कहा जा रहा है कि ईरान ने भारत को संदेश भेजा है कि भारतीय जहाजों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ईरान को याद दिलाया गया कि हाल ही में भारत ने एक संकटग्रस्त जहाज और उसमें सवार करीब 180 लोगों को बचाया था और वो भी भारत में सुरक्षित हैं। फिलहाल अगले कुछ घंटों में उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के बाकी जहाज भी सुरक्षित रूप से भारतीय समुद्री सीमा तक पहुंच जाएंगे। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है क्योंकि सभी जहाज अभी भारत की सीमा तक नहीं पहुंचे हैं। फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से भारत के जहाजों का निकलना एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और इसे भारत की समुद्री ताकत और रणनीतिक क्षमता के तौर पर देखा जा रहा है।